नमस्कार मैम। ये जो फोटो प्रदर्शनी है ये हमारे मेंटर हैं लेट श्री राकेश सहाय जी। ये एक दिल्ली बेस्ड फोटोग्राफर थे, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल और एक फोटो प्रदर्शनी या एक फोटो वर्कशॉप या फोटो वॉक इवेंट्स जो हैं ऑर्गेनाइज कराते हैं 1 जनवरी के दिन ऋषिकेश में या हरिद्वार में जी। इस बार जो फोटो प्रदर्शनी हमने लगाई है ये त्रिवेणी घाट पे है, जो कि निरंतर तीसरी बार लगी है। और इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन ओशो मल्टी सर्विसेज के द्वारा डॉक्टर मनोज रांगड़ जी ने किया है। और इस प्रदर्शनी में हम लोग देश भर के नए जो उभरते हुए फोटोग्राफर्स हैं उनको मौका देते हैं अपनी कला को वहाँ पे रखें, अपने काम को लोगों के पास लेके आएँ, ताकि हम इन लोगों को प्रोत्साहित कर पाएँ। और इसके अलावा जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश फोटोग्राफर्स हैं वो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अपने काम को आम लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। जी सुनाल, जैसे आपने बात करी राकेश सहाय जी के बारे में, जिनकी डेथ एनिवर्सरी पर आप लोग इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन कर रहे हैं, तो थोड़ा सा राकेश सहाय जी के बारे में बताएं। राकेश सहाय सर के बारे में अगर उनके इनिशियल करियर के बारे में बात करें तो 1982 में दिल्ली में हुए एशियाड गेम्स में उनका करियर शुरू हुआ। अर्ली 90s में उन्होंने अपनी मेन स्ट्रीम जॉब को छोड़ के फ्रीलांस फोटोग्राफर के तौर पे काम करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने देश विदेश की बहुत ही बड़ी मैगजीन्स के अंदर कवर फोटो तक खींचने का काम किया, जिसमें टाइम्स मैगजीन एक है। अपने शुरुआती 10 साल के बाद ही उनका नाम हिंदुस्तान के टॉप फोटोग्राफर्स में शुमार होने लगा। तो उसके उपरांत वो निकॉन मेंटर बने, यानी कि वो निकॉन के द्वारा चुने गए अपने जो नए इक्विपमेंट्स थे उसकी टेस्टिंग और स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो इंडिया में उस टाइम पे बहुत गिने चुने लोग थे जिनको निकॉन मेंटर के तौर पे रखा जाता था। और लद्दाख और उत्तराखंड से उनका खास लगाव था। उत्तराखंड के अंदर जो आज की डेट में जो बहुत फेमस नाम है बहुत सारे, ये सब लोगों ने अपने शुरुआती करियर में कभी ना कभी राकेश सर के साथ काम किया या उनसे सीखा है। और राकेश सर इतने धनी व्यक्तित्व के आदमी थे कि उनके महंगे से महंगे इक्विपमेंट को भी आप उनसे पूछ के कभी भी इस्तेमाल, किसी भी परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते थे, वो मना नहीं करते थे। और इसके अलावा एक खास बात जो उनकी मृत्यु से जुड़ी हुई है, उनके प्राण वहाँ पे गए जिस जगह को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते थे। उस समय वो अपने स्टूडेंट्स के साथ घिरे हुए थे और अपने कैमरा इक्विपमेंट को रेडी कर रहे थे सुबह की सफारी के लिए। ये वो 2 काम थे, जंगल जाना और स्टूडेंट्स को पढ़ाना सिखाना, ये उनके सबसे पसंदीदा काम थे। और यही काम करते हुए उन्हें अपने प्राण त्यागे। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो है, इंटरेस्टिंग फैक्ट उनकी मृत्यु से जुड़ा हुआ है कि 2015 की शाम उन्होंने अपने फोन से सूर्यास्त की फोटो खींच के फेसबुक पे पोस्ट करी। उसमें लिखा कि 2015 का लास्ट सनसेट। और अजीब बात यह है कि अगले ही दिन मॉर्निंग में वो सनराइज नहीं देख पाए। तो जो हम एग्जीबिशन कर रहे हैं ये भी उसी लॉबी में से निकले हुए प्रोडक्ट्स के द्वारा हो रही है। और हम चाहते हैं कि उनका जो दिखाया हुआ रास्ता है हम उसे फॉलो करें और इस फोटो प्रदर्शनी के द्वारा हम नए उभरते हुए टैलेंट को लोगों के सामने लेके आए। इस फोटो प्रदर्शनी का आपका क्या मोटिव है? इसमें हम लोग ओपन इन्विटेशन देते हैं हर एक को जो अपना काम प्रदर्शित करना चाहता है। और माँ गंगा का प्यार और ऋषिकेश या राजा जी के साथ राकेश सहाय सर का बहुत गहरा नाता था। ऐसी जगह पे जो उनको पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, हम वहाँ पे चाहते हैं कि उनकी डेथ एनिवर्सरी के दिन हर साल हम शोक में विलीन होने की बजाय हम इसको सेलिब्रेट करें, इसको एक मेले की तरह लगाएं, जो कि हमारे गुरु के प्रति हमारी एक श्रद्धांजलि है। और इसमें हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें जितने भी यंगस्टर, जितने भी नए लोग हैं, जो लड़के लड़कियां जो कैमरा उठाते हैं और फोटोग्राफी करते हैं, उनको एक ऐसा मंच प्रोवाइड करें जिससे उनका काम ऐसे लोगों के पास पहुंचे जिनका फोटोग्राफी या वाइल्ड लाइफ या नेचर ट्रैकिंग या किसी और चीज़ के प्रति इतना ज़्यादा लगाव नहीं है। हम बस एक अच्छी क्वालिटी जो कि फोटोग्राफी है उसको वायरल की तरह जनजीवन में हम फैलाना चाहते हैं। यही राकेश सहाय सर ने अपनी ताउम्र अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में यही किया। उन्होंने जो प्लान, जो गोल्स निर्धारित किए थे, हम बस उन्हीं को ही फॉलो अप कर रहे हैं। क्या मुख्य विशेषता है इस फोटो एग्जीबिशन? कौन कौन प्रतिभाग कर रहे हैं इसमें? इस फोटो प्रदर्शनी में हम लोगों ने नए लोगों को भी इनवाइट किया है पहली बार। और बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो ऑलरेडी इस प्रदर्शनी में अपना काम दिखाते आए हैं लगातार। जी। नए लोगों में से हम अगर बात करें तो लोकेश कुमार हैं, अचिंत्य प्रताप सिंह हैं, देहरादून से बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं, राहुल तलवार हैं, एक बहुत यंग फोटोग्राफर्स हैं ऋषिकेश, त्रिकांश शर्मा है, देहरादून से ही एक यंग फोटोग्राफर लड़की है चिनार शर्मा, और त्रिभुवन सिंह राणा है, ये उखीमठ के पास से एक गाँव से आता है लड़का। और एक राकेश सर के यहीं पे ही काम करने वाला जो उनके हाउस होल्ड में हेल्प करते हैं, बजरंगी, वो एक लड़का है, उसने भी कैमरा चलाया और उसके फोटोज़ भी यहाँ पे लगे हैं। इसके अलावा कुछ और नाम है, राजेश थपलियाल हैं, प्रीतम नेगी हैं, डॉक्टर मनोज रांगड़ है, हरीश कपूर जी हैं,
डॉक्टर JP मेहता हैं, डॉक्टर मनोज सेमवाल जी हैं और 3-4 फ़ोटोज़ मेरे खुद के भी लगे हैं इसमें। तो ये फ़ोटो जो प्रदर्शनी है, इसमें जिन लोगों ने जिस तरह से भी कुछ खींचा है, उसमें चाहे वो पहाड़ का कल्चर है, वहाँ का लैंडस्केप है, पुराने घर हैं, आवास हैं और यहाँ का वन्य जीव है, इस पे ज़्यादा केंद्रित फ़ोटो एग्जीबिशन जो है वो रहेगी। तो कार्यक्रम में हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो मैं सबको आमंत्रित करता हूँ ओशो मल्टी सर्विसेज की तरफ से कि आप आएँ, डॉक्टर मनोज रांगड़ की तरफ से कि आप एग्जीबिशन में आएँ। ये एग्जीबिशन सुबह 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक रहेगी और ये सबके लिए ओपन है। इसमें आके आप उत्तराखंड के पहाड़ के जो वन्य जीव हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो लैंडस्केप है, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, उनको आके देखें। दूसरा ये है कि लाइफ में कुछ भी करें, हमें मानवता और अच्छाई को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल। सोनाल, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है अपने फ़ोटो एग्जीबिशन के बारे में देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मैं सभी श्रोताओं को नए वर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद। नव वर्ष की शुरुआत हंसते खेलते हुए